विक्रमपुर गांव में एक समय की बात है जहां हर रात एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। इस गांव के एक छोर पर एक पुराना खंडहर होता हुआ हवेली था। इस हवेली की छत पर हमेशा एक उल्लू बैठा रहता था, जिसे गांव वाले अपशकुन मानते थे। कहते थे कि इस हवेली में काला जादू किया जाता था। एक दिन गांव में एक नई लड़की राधा अपने परिवार के साथ आई। राधा ने गांव वालों की इन कहानियों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे उस हवेली की ओर खींच लिया। एक रात चुपके से राधा उस हवेली में गई। जैसे ही राधा ने हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा और वह कांप गई। अंदर घुसते ही उसे दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र दिखे। उन चित्रों में एक काले जादू का अनुष्ठान होता हुआ दिख रहा था। अचानक उसे एक परछाई दिखाई दी जो तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगी। राधा ने अपनी सांस रोकी और पीछे हटने लगी, लेकिन जैसे ही उसने पलटकर दरवाजे की ओर देखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर अब घुप अंधेरा था। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। डर के मारे उसकी चीख निकल गई, लेकिन आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। तभी एक बूढ़ी औरत, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थीं, सामने आ गई। वह राधा को घूरते हुए बोली, तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तू यहाँ से वापस नहीं जा सकती। राधा ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत हंसते हुए बोली, मैं उस काले जादू की साधिका हूँ जिसकी कहानियां तूने सुनी हैं। अब तू मेरी बंदी है। राधा ने भगवान का नाम लिया और भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे ऐसा लगा कि वह उसी जगह वापस आ जाती है। वह समझ गई कि उसे इस हवेली में फंसा दिया गया है। गांव में राधा के परिवार ने उसकी बहुत खोज की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों का मानना था कि राधा काले जादू का शिकार हो गई और अब उस हवेली में हमेशा के लिए कैद हो गई है। विक्रमपुर गांव के लोग अब उस हवेली के पास जाने से भी डरते हैं, और हर रात वह उल्लू अपनी जगह पर बैठकर अपनी डरावनी आवाज में हूटिंग करता है, जैसे कि वह भी उस काले जादू की गवाही दे रहा हो। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियां सुननी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। अभी के लिए अलविदा।